अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, हम लोगों ने पहले तो पीरियोडिक टेबल को सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पीरियोडिसिटी क्या है, यानी पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है। याद रखिए, अभी तक जो पीरियोडिसिटी हम लोगों ने स्टडी की है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम लोगों ने उसको स्टडी किया है। तो अब जो लास्ट 4 टॉपिक्स हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं वो है पीरियोडिसिटी इन कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर पीरियोडिसिटी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये लास्ट 4 टॉपिक जो है ना दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चारों के चारों टॉपिक्स, 3 जो है ना वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हैं और एक टॉपिक जो है ना वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिहाज से। तो यहाँ पे जो 3 तरह के कंपाउंड आपकी बुक के ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, दीज आर हेलाइड्स, हाइड्राइड, ऑक्साइड्स। इसके अलावा भी कंपाउंड हो सकते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट वगैरह, लेकिन यहाँ पे 3 की डिस्कशन है। तो आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इनमें से, डेट इज़ हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होते हैं? हेलाइड्स का जो वर्ड है ये आया हेलोजन से। हेलोजेंस आपको पता है कि ग्रुप 17 या 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। जब किसी हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग हेलाइड का नाम देते हैं। यानी हेलाइड क्या होता है? हेलोजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंपाउंड होंगे, इन कंपाउंड के अंदर जो हेलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी, कि उनके ऊपर माइनस में चार्ज होगा इन कंपाउंड्स के अंदर। तो व्हाट आर हेलाइड्स? हेलाइड्स आर दी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसा कि NaCl है, 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, AlCl3 है, इनको हम लोग हेलाइड्स कहते हैं। इसके अलावा और बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी हेलाइड्स की। अब आलमोस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है ना इट फॉर्म हेलाइड्स। अब वो जो हेलाइड्स हैं उनको इंडिविजुअली स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने हेलाइड्स को क्लासीफाई किया, इनकी क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि हेलाइड के अंदर किस तरह का बॉन्ड मौजूद है। तो बॉन्डिंग की बेस के ऊपर हेलाइड्स में भी कॉल्ड एज आयनिक हेलाइड्स, कोवलेंट हेलाइड्स, और इन दोनों के दरमियान एक तीसरी टाइप है जिसे ब्रिज और पॉलीमेरिक हेलाइड्स भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आयनिक हेलाइड्स की बात कर लेते हैं। आयनिक हेलाइड्स जिस तरह नेम में आ रहा है कि ऐसे हेलाइड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा बिटवीन द मेटल एंड हेलोजन एटम, इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा। आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। एक एलिमेंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर हाई होना चाहिए और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, और उसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसके अंदर वैकेंसी होनी चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, लेकिन उसमें बेरिलियम शामिल नहीं है, जिन्हें हम लोग एक्टिव मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि पीरियड इनसे स्टार्ट होता है और लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी हाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं इन ग्रुप्स के एलिमेंट, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हेलोजेंस गेन करेंगी, दे विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ये एलिमेंट, हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो इन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ऐसे जो हेलाइड होंगे उनको हम लोग आयनिक हेलाइड्स का नाम देंगे। अब ये जो आयनिक हेलाइड्स हैं ऊपर भी मैंने इनकी एग्जांपल्स लिखी हैं, NaCl है, MgCl2,
KBrCaCl2, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आप NaCl की एग्जांपल को कंसिडर कर लें। अब देखें NaCl की प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग जानते हैं, बड़ा एक कॉमन कंपाउंड है। इट इज़ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl। तो जितने भी आयनिक हेलाइड्स होंगे दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको पता है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे हैव 3 डायमेंशनल लैटिसेस। 3 डायमेंशनल लैटिसेस होंगी, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इन जनरल दे आर कंडक्टर इन मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट। ये मोल्टन या सोल्यूशन स्टेट के अंदर कंडक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे, जो आयनिक हेलाइड्स हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी आपको पता है कि एक टर्म है जो कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज़ की जाती है। तो लेटेस्ट एनर्जी एंड नेचर ऑफ हैलोजेंस, यानी जो लेटेस्ट एनर्जी है आयनिक हेलाइड्स की, उसका हैलोजन एटम की नेचर के साथ क्या रिलेशन है। अब जब हम लोग हेलाइड्स कहते हैं ना, तो उसमें फ्लोराइड्स भी हैं, उसमें क्लोराइड्स भी हैं, ब्रोमाइड्स भी हैं और आयोडाइड्स भी हैं। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो लेटेस्ट एनर्जी है, आया ये फ्लोराइड्स की हाई होगी या ये जो लेटेस्ट एनर्जी है ये आयोडाइड की हाई होगी। तो याद रखें, सपोज हमारे पास सेम मेटल है, यानी सोडियम है, वो फ्लोराइड की भी फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इनकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो याद रखें जो फ्लोराइड्स होते हैं दे हैव हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। उसकी वजह क्या होती है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत कम होता है, और साइज़ कम होने की वजह से उसका मेटल के साथ जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। और जो आयोडाइड्स होंगे उनकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से आयनिक बॉन्ड जो है ना वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो फ्लोराइड्स जो है ना दे हैव हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स। और फ्लोराइड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो आयोडाइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होंगे। जी स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप के जो हेलाइड्स हैं हमारे पास, उनको पॉलीमेरिक और ब्रीचिंग हेलाइड्स कहा जाता है। वाई दीज आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हेलाइड्स? बिकॉज दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर पॉलीमर की तरह होता है, जैसे एक पॉलीमर का लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर इनका होता है। वाई दीज आर कॉल्ड ब्रीचिंग हेलाइड? क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन एटम होता है इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। जिसके साथ ये हेलाइड की फॉर्मेशन करेगा उसके दरमियान ये ब्रिज के तौर पे वर्क करेगा। ये एग्जांपल देख लें आप, बेरिलियम क्लोराइड जो है ना ये एक ब्रिजिंग हेलाइड है। आप देखें दो बेरिलियम एटम के दरमियान जो क्लोरीन का एटम है ना यहाँ पे, वो ब्रिज के तौर पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दैट्स वाई दीज हेलाइड्स आर आल्सो नोन एज ब्रिजिंग हेलाइड्स। और कौन से एलिमेंट इन हेलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे पीरियोडिक टेबल में से? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स देन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और वो कौन कौन से हैं? सेकंड ए में बेरिलियम है, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम। दे फॉर्म पॉलीमेरिक हेलाइड्स। दे हैव पार्टली आयनिक बॉन्डिंग, और इनकी जो लेटिस होती है दैट इज़ लेयर्ड और चेन लेटिसेस, यानी लेयर की फॉर्म में। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वैसे फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, फिर थर्ड लेयर है। तो इस तरह के इनके स्ट्रक्चर होंगे। चलते हैं जी थर्ड टाइप के हेलाइड्स की तरफ, विच आर कॉल्ड कोवलेंट हेलाइड्स। ऐसे हेलाइड्स जिनके अंदर शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो शेयर होगा हैलोजन के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होगा। तो ऐसे हेलाइड को हम लोग कोवलेंट हेलाइड्स का नाम देंगे। और जो पीरियोडिक टेबल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, या ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के काफ़ी क्लोज होगी, वो क्या करेंगे, वो हैलोजन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर करेंगे और दे फॉर्म कोवलेंट हेलाइड्स। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रुप 4A, 5A और 6A के एलिमेंट्स, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हैलोजन्स के साथ कम होगा। एग्जाम्पल के अंदर CCl4, NF3, PCl3, S2Cl2। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट हेलाइड्स। अब कोवलेंट हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? जो कोवलेंट हेलाइड्स हैं दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनके लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर नहीं है, पॉलीमर की तरह स्ट्रक्चर नहीं है। और दे हैव वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस।
इनके दरमियान वैंडर वाल्स फोर्सेस होंगी जिन्हें हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। दे यूजली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, और कुछ लिक्विड भी हो सकते हैं, और अगर ये सॉलिड है तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। Overall, they have low melting and boiling points as compared with the polymeric or ionic halides, और they are non conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होंगे। तो यहाँ पे भी है वेरिएशन विद हेलोजेंस, यानी अगर हेलोजन एटम की नेचर चेंज होती है ना, तो जो कोवलेंट हेलाइड्स है ना, इनमें क्या वेरिएशन आती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या वेरिएशन आती है। आयनिक हेलाइड के केस में हम लोगों ने लेटेस्ट एनर्जी देखी थी, और यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होंगे। तो याद रखिए कोवलेंट हेलाइड के केस में अगर हेलोजन एटम की नेचर चेंज होगी, तो जैसे ही हेलोजन एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होंगे। मैंने कार्बन की एग्जांपल ली है, कार्बन फ्लोराइड की भी फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की भी फॉर्मेशन कर रहा है। जो कार्बन टेट्राफ्लोराइड होगा इसके अंदर वीक वैंडर वाल्स फोर्सेज होंगी, और जो कार्बन टेट्रा आयोडाइड होगा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वैंडर वाल्स फोर्सेज होंगी। हमें पता है कि जो वैंडर वाल्स फोर्सेज होती हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, साइज़ ऑफ द एटम, यहाँ पे साइज़ ऑफ हेलोजन एटम हो जाएगा, और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ईज़ ऑफ डिस्पर्शन, जिसे हम लोग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो जैसे ही साइज़ बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आयोडाइड चूँकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, उसका साइज़ ज़्यादा है, उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो कोवलेंट हेलाइड के केस में उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोराइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, आयोडाइड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रोमाइड, देन क्लोराइड और देन फ्लोराइड। तो ये ट्रेंड होगा कोवलेंट हेलाइड के केस में। जी स्टूडेंट्स, अब जिस तरह मैंने बात की थी कि यहाँ पे हम लोग जो कंपाउंड्स हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पेरियोडिसिटी जो है ना उसको स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो हेलाइड्स हैं ना, इनके प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड, तो ये मैंने एक स्केच लिया है पीरियोडिक टेबल का, उसमें फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप से लेके मैंने जो 6A तक एलिमेंट्स को शामिल किया है। तो आपको पता है कि जहाँ से हमारा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है ना, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और अभी हम लोग पढ़ के आए कि दे फॉर्म आयनिक हेलाइड्स। तो जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट किसी भी पीरियड के अंदर मूव करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज़ करता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। और जब जहाँ पे पीरियोडिक टेबल ख़त्म होगा, यानी 7A ग्रुप, 8A को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो स्टार्ट वाले एलिमेंट्स जो है ना, दे फॉर्म आयनिक हेलाइड्स, और जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलरली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A 5A जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 7A यानी हेलोजेंस के साथ कम है, दे फॉर्म कोवलेंट हेलाइड्स। और थर्ड ए के जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म पॉलीमेरिक हेलाइड्स। तो लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर अगर हम लोग मूव करेंगे, जो आयनिक करैक्टर होगा हेलाइड्स का वो डिक्रीज़ करेगा, और जो कोवलेंट करैक्टर होगा हेलाइड्स का वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे थर्ड पीरियड की एक एग्जांपल ली है मैंने, NaCl है थर्ड पीरियड के अंदर, फिर उसके बाद MgCl2 है, AlCl3 है, SiCl4, PCl3, S2Cl2। तो अगर लेफ़्ट से राइट हम लोग देख रहे हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आयनिक करैक्टर कम हो रहा है, चूँकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। NaCl प्योरली आयनिक कंपाउंड है, फिर MgCl2 पार्टली आयनिक है, AlCl3 ये भी आयनिक है लेकिन MgCl2 से लेस आयनिक है, SiCl4 जो है ना ये पार्टली कोवलेंट है, PCl3 जो है ना डेट इज़ मोर कोवलेंट दैन SiCl4, और S2Cl2 जो है ना डेट इज़ प्योरली कोवलेंट। तो लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर आयनिक करैक्टर कम हो रहा है हेलाइड्स का, जबकि उनका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी उनके डिक्रीज़ कर रहे हैं आयनिक करैक्टर कम होने की वजह से। तो दूसरा डाउन दी ग्रुप, और यहाँ पे बात होगी हेलोजन ग्रुप की। जब हम लोग टॉप से बॉटम मूव करेंगे हेलोजन के ग्रुप के अंदर, ये हेलोजन ग्रुप के हवाले से बात होगी, बाकी ग्रुप्स के हवाले से बात नहीं होगी।
टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे, जो आयनिक करैक्टर होगा हेलाइड्स का वो डिक्रीज़ करेगा। उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है और जो साइज़ होता है हैलोजन एटम का वो इंक्रीज़ करता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एल्यूमिनियम जनरेट फॉर्म एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड और डैट इज़ अ प्योरली आयनिक हेलाइड। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1290 डिग्री सेल्सियस है और इट इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। और यही एल्यूमिनियम जनरेट आल्सो फॉर्म एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड विच इज़ कोवलेंट इन नेचर और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है डैट इज़ जस्ट 198 डिग्री सेल्सियस और इट इज़ नॉन कंडक्टर। तो क्या समझ आई यहाँ से कि जो टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे तो आयनिक करैक्टर कम होगा और कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा हैलोजन के ग्रुप के अंदर। अब लास्ट के ऊपर एक पॉइंट है कि वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इट फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ हेलाइड्स। तो याद रखें उस एलिमेंट का वो हेलाइड जो कि उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा वो कोवलेंट होगा और उसका वो हेलाइड जो कि उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा वो आयनिक होगा। अब इसकी रीज़न क्या है? पीबी लेड की मैंने एग्जांपल ली है, इट फॉर्म PbCl4 दैट इज़ कोवलेंट, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इट आल्सो फॉर्म PbCl2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना +2, इट इज़ आयनिक इन नेचर। उसकी वजह ये होती है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो जो कैटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, चूँकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा हेलाइड की फॉर्मेशन करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला उसका हेलाइड कोवलेंट होगा क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो उसका हेलाइड होगा वो आयनिक हेलाइड होगा। तो ये स्टूडेंट डिस्कशन थी हेलाइड्स के हवाले से, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके अंदर प्रोडक्ट ट्रेंड्स। आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे।